वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के होने वाले हैं: टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड, एंड बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड मिसलेनियस भी जो है वो इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इस तरह से हम समझाएंगे आपको। और आपको वीडियो देखते रहना है, बस आप ये देखें कि कैसे होने वाले हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है: पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A car starts from A and another car starts from B simultaneously. Simultaneously का मतलब है एक साथ एक ही टाइम पे। If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. कार्स अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 7 hours में मिलती हैं। एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 hour. फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो कह रहे हैं दो पॉइंट्स हैं हाईवे पे जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। और फर्स्ट केस में कह रहा है कि कार्स अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो वो 7 hours में मिलेंगी। एंड जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो फिर वो 1 hour में मिल जाती हैं। तो स्पीड ऑफ द टू कार्स ये हमें निकालना है। तो देखें कि कैसे होगा। पहली चीज जो हमने सीखी है इन क्वेश्चंस में वो यही सीखी है कि जो हमें निकालना होता है हम उसे ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालना है तो हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। एंड जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड को भी कुछ मान लेते हैं, उसे हम लोग लेट करते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों ने स्पीड लेट कर ली है। एंड फर्स्ट केस कह रहा है डिस्टेंस, दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस 70 किलोमीटर ही है, ये फिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट केस कह रहा है कि जो कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इफ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो वो कितने घंटे में मिलती है? दे मीट इन 7 hours। दे मीट इन 7 hours, तो वो 7 hours में मिल जाती हैं। इसका मतलब ये रहा होगा कि जो कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है वो 7 hours तक चलती रही होगी, और जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है वो भी 7 hours तक चलती रही होगी। ठीक है, तो टाइम हमें पता है कि 7 hours है, लेकिन अगर पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाली कार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 7 hours में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना होगा? 7x। ठीक है, एंड पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट हो रही है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 7 hours में वो जो डिस्टेंस करेगी कवर वो होगी 7y। अब ये कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि कार कुछ इस तरह से जा रही है। ये पॉइंट ए हो गया एंड ये पॉइंट बी हो गया। कार ए से पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाली कार कुछ इस तरह जा रही है, एंड पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाली कार जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो डिस्टेंस कवर करेगी दोनों कार्स, उन डिस्टेंसेज का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस उतना ही निकलेगा जितना कि ओरिजिनल डिफरेंस था। ठीक है, ओरिजिनल डिफरेंस हमारा कितना है? 70 किलोमीटर। तो जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है कार, उसे कितनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाली कार तक पहुंचने में? वो डिस्टेंस क्या है? 70 किलोमीटर। तो एक्चुअली में दोनों डिस्टेंसेज का गैप हो गया 70 किलोमीटर। तो 7x माइनस 7y इक्वल 70, ये निकलेगा। और पूरी इक्वेशन में 7 से डिवाइड करने के बाद x माइनस वाई इक्वल 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो केस है। एंड सेकंड केस कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। इफ कार
travel towards each other, comma they meet in 1 hour। तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब है पॉइंट ए से जो कार स्टार्ट हो रही है वो इस डायरेक्शन में, एंड पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट हो रही है वो इस डायरेक्शन में। दोनों कार्स जो है वो सेम टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी, तो पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाली कार भी पूरे 1 घंटे तक चली होगी, एंड पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाली कार भी पूरे 1 घंटे तक चली होगी। तो 1 आवर में इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो होगी एक्स, एंड पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट हो रही है उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो होगी वाई। एंड ये कार्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंची 1 आवर में, एंड ये कार यहाँ तक पहुंची। तो दोनों कार ने जो मिलके डिस्टेंस कवर की, पहले तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाली कार ने कवर की, एंड ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो बी ने, दोनों ने मिलके कितना कवर किया होगा? 70 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, ये दोनों डिस्टेंसेज को ऐड करना है और इक्वल में रखेंगे 70। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये उम्मीद है कि अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करें तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स में एक्स ऐड होकर होगा 2x, 70 प्लस 10 80 हो जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 40। ये जो x की वैल्यू है इसे हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये जो x की वैल्यू है वो हम रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो पुटिंग x इक्वल 40 इन इक्वेशन सेकंड, एंड सेकंड इक्वेशन ये रही, तो x की जगह पे हम लोग 40 रखेंगे, तो 40 प्लस y इक्वल 70, एंड y की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 30। तो y इक्वल निकला 30, एंड x और y जब दोनों मिल गए हमें, तो यही हमने स्पीड लेट की थी। तो अब स्टेटमेंट एक लिखना है बस, हेंस स्पीड ऑफ कार्स आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो यही स्पीड हो जाएगी कार की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Find the speed of the stream and that of the boat in still water. तो वो कह रहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में टोटल 10 आवर्स लेती है, एंड 13 आवर्स में क्या करती है? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। फिर हमें स्पीड बतानी है स्ट्रीम की एंड बोट की इन स्टिल वाटर। तो फिर से वही जैसे हर एक क्वेश्चन में करते हैं कि जो हमें निकालना है हम उसे ही लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट, तो हम इसे ही लेट कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हम लोग स्पीड मानते हैं बोट की y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर का मतलब है जब पानी बह नहीं रहा है, ठीक है, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, तब बोट की जो स्पीड हमने मानी है वो है y किलोमीटर पर आवर, इस तरह से। और अगर जैसे और स्ट्रीम की स्पीड एंड बोट की स्पीड मानने के बाद अब हम निकालेंगे अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम
स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है देखिए, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब है कि ये दोनों स्पीड हमें ऐड कर देनी है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ स्ट्रीम बह रही है उसी तरफ बोट जा रही है, तो जब जिस तरफ पानी बहेगा और उसी तरफ बोट जाएगी तो स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी बोट की, है ना। तो हमें फिर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड फिर हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। अप स्ट्रीम स्पीड निकालने में हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन कौन सी स्पीड में से किसे सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करें या y में से x को सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें क्या करना है, बोट की स्पीड को ज्यादा रखना है। अगर बोट की स्पीड ज्यादा नहीं होगी स्ट्रीम की स्पीड से, तो बोट जो है वो पानी के उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में वो जा ही नहीं पाएगी, है ना। तो बोट की स्पीड को हमें ज्यादा रखना है, तो हम y को यहाँ पे ग्रेटर मानेंगे x से, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है y माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अपस्ट्रीम स्पीड जब हम निकालेंगे तो हमें बोट की स्पीड को हमेशा ज्यादा मानना है। अगर ज्यादा नहीं मानेंगे तो फिर अपस्ट्रीम स्पीड नहीं निकलेगी। उस केस में क्या होगा कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी और स्ट्रीम जो है वो बोट को अपने साथ भाग के ले जाएगी। तो ये हमने स्पीड निकाल ली डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। एंड फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये कह रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो डिस्टेंस हो गई, अपस्ट्रीम की स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां से हम निकालें तो ये टाइम निकला, और ये वो टाइम निकला जब हमने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस अपस्ट्रीम में ट्रेवल की, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है। तो ये रहा 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो है x प्लस वाई, एंड ऐसा करने में उससे जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 10 आवर्स। तो ये इक्वल में 10। ठीक है, टोटल टाइम का मतलब है हमें ये ऐड कर देना है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड फिर 13 आवर्स में सेम इसी तरह से कुछ हो रहा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो 40 अपॉन वाई माइनस एक्स का टाइम लगा होगा, एंड डाउन स्ट्रीम जाने में 55 अपॉन वाई प्लस एक्स का टाइम लगा होगा। एंड ये जो टोटल टाइम है ये रहा 13 आवर्स, तो इक्वल में 13 ये रखा, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि या तो हम इन्हें m और n के टर्म्स में मान लें, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, m और n के टर्म्स में मान लें। नहीं मानना है m और n के टर्म्स में तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे 30 है एंड यहाँ पे 40 है, तो जीरो हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। 3 और 4 है, और 3 और 4 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि 3 और 4 की जगह पे 12 बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकंड इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो कोफिशियंट्स हैं वो इक्वल बन जाएंगे। यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे भी 120 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 176 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 40। इसे हम डाल लेते हैं इक्वेशन थर्ड। एंड अब इक्वेशन सेकंड में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 3 से, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 120 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 165 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 39। ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। एंड जब ऐसे कर लेंगे तो फिर ये देखें कि ये बिल्कुल सेम सेम है और सेम साइन का है, तो हमें करना है थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन थर्ड माइनस 4 कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 176 में से 165 जाएगा तो ये हो जाएगा 11 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 40 माइनस 39 हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल 11। तो ये मिला हमें x प्लस वाई इक्वल
11, इसे हम एक नई इक्वेशन डाल देते हैं और ये इक्वेशन हमारी 5th। एंड अब हमें करना क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख के y माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम रख ले रहे हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो पुटिंग x प्लस वाई इक्वल 11 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन में जो हम रखेंगे तो ये रहा 30 अपॉन y माइनस एक्स प्लस 44 अपॉन 11 इक्वल 10। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 30 अपॉन y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल 10। 4 RHS में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 30 अपॉन y माइनस एक्स इक्वल 6 हो जाएगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 5, तो इसे हम डाल लेते हैं इक्वेशन 6। एंड अब इक्वेशन 5 और 6 को देखें तो ये बहुत छोटी छोटी इक्वेशन है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स मिल रहा है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब हमें जो करना है वो करेंगे, इक्वेशन 5 प्लस 6, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड 2y इक्वल निकलेगा 16। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 8। एंड ये y की जब वैल्यू मिल गई तो इसे हम इस इक्वेशन में रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुटिंग y इक्वल 8 इन इक्वेशन 5 एंड ये निकलेगा x प्लस 8 इक्वल 11। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो x और y की वैल्यू मिल गई, यही हमने लेट किया था, ठीक है। तो अब हमें स्टेटमेंट लिख देनी है, हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल, वो हमने x माना हुआ था तो x की वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और इसे हमने लेट किया था y, तो y की जो वैल्यू है वो है 8। तो ये जो स्पीड है वो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से होने अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस के जो आपको पहले निकालना है आप उसे लेट कर लें, फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लें और फिर इस तरह से करना है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि अप स्ट्रीम स्पीड आप जब भी निकालें तो बोट की स्पीड आप ज़्यादा माने, क्योंकि अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो बोट अप स्ट्रीम में जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। इट टुक him 5 hours 30 minutes. If he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi. तो हमें ये गिवन है कि अब्दुल जो है वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करते हैं और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस टैक्सी से कवर करते हैं। तो टाइम जो लगता है वो लगता है 5 hours 30 minutes। लेकिन अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे एंड 240 किलोमीटर टैक्सी से कवर करे तो उसे 6 मिनट्स लॉन्गर यानी 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहले 5 आवर्स 30 मिनट लग रहे थे, तो अब कितना लगेगा, 5 आवर्स 36 मिनट। एंड फिर हमें स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी की स्पीड बतानी है। तो फिर करना कैसे है कि जो हमें निकालना है हम उसे ही लेट कर लेंगे। तो हम स्पीड ट्रेन की और टैक्सी की मान लेते हैं कि कुछ है लेट। स्पीड ऑफ ट्रेन ये हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी ये y किलोमीटर पर आवर, इतना लेट कर लिया। एंड फर्स्ट केस में कह रहा है कि अब्दुल जो है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर करते हैं। तो 300 किलोमीटर जब वो ट्रेन से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 300 किलोमीटर जब वो ट्रेन से कवर करेगा तो उसे टाइम लगेगा 300 अपॉन x यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
एंड फिर 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, तो डिस्टेंस ये रही और स्पीड ये रही, तो टाइम जो लगा होगा वो लगा होगा 200 अपॉन वाई। एंड ये जो टोटल टाइम है वो है 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो 5 आवर्स 30 मिनट का मतलब है 5 आवर्स 30 मिनट का मतलब है इतने आवर्स, 5 कंप्लीट 1/2 आवर्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा। एंड फिर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 300 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल 11/2 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि 260 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है। तो 260 किलोमीटर जब ट्रेन से कवर करेगा तो उसे इतना टाइम लगेगा 260 अपॉन एक्स, और ये टाइम निकलेगा आवर्स में। एंड फिर 240 किलोमीटर टैक्सी से, तो 240 अपॉन वाई। एंड अब जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर्स 36 मिनट का। तो इसे हम लोग लिखेंगे 5 आवर्स 36 मिनट को हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। एंड ये कैंसिल हो जाए तो ये हो जाता है 5 कंप्लीट 12 से कैंसिल हो जाएगा 3/5 आवर्स। तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। एंड फिर अब हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी 260 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल 28/5। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। एंड अब हमें क्या करना है कि अब हम कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे। y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो 200 है एंड सेकंड इक्वेशन में 240 है। दोनों का एलसीएम जो आता है वो 1200 आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 1200 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 अपॉन एक्स प्लस 1200 अपॉन वाई। एंड यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा। एंड 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 33। इसे इक्वेशन थर्ड डाल लेते हैं। एंड यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वो होगा इक्वेशन सेकंड। पहले लिखेंगे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये होगा 1300 अपॉन एक्स प्लस 1200 अपॉन वाई इक्वल 28। ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। तो 1800 में से 1300 सब्ट्रैक्ट होके आएगा 500 अपॉन एक्स इक्वल 33 माइनस 28 होगा 5। तो कैंसिल करें तो 5 से 100 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। एंड x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 100। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि 100 से 300 सीधे कैंसिल हो जाता है। तो पुटिंग x इक्वल 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 100 प्लस 200 अपॉन y इक्वल 11/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये होगा 3 प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल 11/2। ये इस साइड चला जाए तो ये होगा 200 अपॉन वाई इक्वल 11/2 माइनस 3। एंड 200 अपॉन वाई इक्वल एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। और 5 से 200 कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स। एंड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो हमें मिलेगी 80। x और y दोनों मिल गए हैं तो स्पीड हमें मिल गई है जो हमें चाहिए थी। तो अब स्टेटमेंट में हम स्पीड लिख देंगे जो हमें चाहिए था। हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल 100। x की वैल्यू 100 है तो 100 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ टैक्सी ये निकलेगा हमारा 80 है y की वैल्यू तो 80 किलोमीटर पर आवर।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे होने हैं क्वेश्चंस। तो कुछ इस तरह से है कि जो हमें निकालना है वही हम लेट कर ले तो हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो आपको दिमाग में रखना है वो यही है कि जो हमें निकालना है हम उसी को कुछ लेट कर ले रहे हैं और फिर इक्वेशंस बना ले रहे हैं और सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर ₹1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. By selling them together for 1535, he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table. Find the cost price of each. तो कह रहा है कि अगर एक आदमी जो है वो इतने रुपए में बेचता है एक चेयर एंड एक टेबल को, तो उससे चेयर पे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 25% एंड टेबल पे होता है 10% का। एंड अगर वो इतने रुपए में बेच देता है तो चेयर पे 10% का प्रॉफिट होता है एंड 25% का होता है टेबल पे। तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है कि कितना है। तो देखें कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट प्राइस किसी ऑब्जेक्ट का मान लिया है 100 रुपए और हम कहें कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट है 10% का। तो ये प्रॉफिट जो है वो परसेंट में है एंड इसे अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो प्रॉफिट रुपए में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 10%। और प्रॉफिट होता है सीपी पे, तो 10% ऑफ सीपी। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इतना और हमें पता चलेगा कि 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए पे, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट रुपए में निकाल लेंगे तो एसपी हमें जो सेलिंग प्राइस है ऑब्जेक्ट का वो पता लगेगा कि अगर उससे प्रॉफिट हुआ है तो 100 से तो ज्यादा में बेची होगी उसने, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो निकलेगा 110 रुपए का। तो बेसिकली जो सेलिंग प्राइस हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दे रहे हैं। और कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट जब हम रुपए में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तब। तो एसपी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी और फिर हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ आप टेबल का एंड चेयर का। तो जो चीजें हमें निकालनी होती हैं उससे हम लेट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स एंड वाई है। तो लेट सीपी ऑफ अ चेयर, इसे हम मान लेते हैं एक्स एंड दैट ऑफ अ टेबल, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वो y है, ठीक है। तो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने x मान लिया है एंड टेबल का कॉस्ट प्राइस y मान लिया है। एंड फिर ये फर्स्ट केस में जो कह रहा है वो कह रहा है कि 10% सॉरी 25% का प्रॉफिट होता है चेयर पे एंड 10% का होता है टेबल पे। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1520। तो फिर ये है कि इफ प्रॉफिट ऑन चेयर is 25% एंड प्रॉफिट जो है टेबल पे वो कितना है 10%, प्रॉफिट ऑन टेबल इज 10%। देन सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारा, देन सेलिंग प्राइस इज वो है ₹1520। तो 25% का प्रॉफिट हुआ है हमें चेयर पे। तो चेयर का जो सेलिंग प्राइस रहा होगा एंड 10% का प्रॉफिट टेबल पे, तो टेबल का जो सेलिंग प्राइस रहा होगा उन दोनों को मिला के 1520 के इक्वल होना चाहिए। तो एसपी ऑफ चेयर प्लस एसपी ऑफ टेबल, यही जो है वो किसके इक्वल होगा 1520 के। एसपी ऑफ चेयर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस हिसाब से हम लिखना चाहें डायरेक्ट कि एसपी जो निकला वो कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट निकला, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो चीज है 110% ऑफ सीपी, इस हिसाब से, ठीक है। तो 10% का अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें 100 ऐड कर दें, वो 100% जो है वो सीपी के आ जाते हैं। तो 100% अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 110% ऑफ सीपी।
तो यहाँ पे जो चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 25%, तो एसपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 125% ऑफ सीपी, और सीपी का मतलब है चेयर का सीपी जो कि हमने एक्स माना हुआ है। एंड टेबल पे जो प्रॉफिट है वो 10% का है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 110% ऑफ वाई, क्योंकि उसका सीपी जो है वो वाई है और यही जो वैल्यू है वो है 1520 के इक्वल। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 125 एक्स अपॉन 100 प्लस 110 वाई अपॉन 100 इक्वल 1520, कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड 100 फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 125x प्लस 110y इक्वल 1520, और 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगी। फिर पूरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 22y इक्वल 3, एंड 2 में डिवाइड नहीं होगा तो 0, 4, फिर 0 और फिर 0, तो ये डिवाइड करने पे इतना आएगा। एंड ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड केस है उसमें कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 10% का चेयर पे, तो इफ प्रॉफिट ऑन चेयर इज 10% एंड प्रॉफिट ऑन टेबल ये जो प्रॉफिट है वो है 25%, देन सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है 1535, देन सेलिंग प्राइस इज ₹1535, ये है। तो सेलिंग प्राइस हमें चेयर का इस केस में कितना मिलेगा, 10% का प्रॉफिट है तो 110x अपॉन 100 प्लस 25% का प्रॉफिट है टेबल पे तो 125y अपॉन 100 इक्वल 1535। तो जैसे ये इक्वेशन हमने बनाई है बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन बन जाएगी। एंड 100 का फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 110x प्लस 125y इक्वल 153500। पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये होगा 22x प्लस 25y इक्वल 3070, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। एंड फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स जो है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन एक बार ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटी छोटी इक्वेशंस मिल जाएंगी, एंड फिर उन्हें हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे कैसे होगा ये। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक्स और तो हमें करना क्या है, हम ये करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें करना क्या है, हम ये करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे एंड फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, 25x में 22x ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 47x, एंड सेम यहाँ पे 22 और 25y मिलके हो जाएंगे 47y, एंड यहाँ पे जब ऐड होगा तो ये होगा 00, 7 और 4 ऐड होके 11 हो जाएगा, एंड 3 और 3 ऐड होके 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। एंड पूरी इक्वेशन में 47 से देखें तो डिवाइड भी हो रहा है, यहाँ पे x हो जाएगा एंड यहाँ y, एंड 47 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा एंड फिर 3 टाइम्स होगा और लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। एंड अब करना क्या है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो 22x में से 25x सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस में 3x आ जाएंगे एंड प्लस में 3y हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 300,
कुछ इस तरह से आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में अगर देखें ध्यान से तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल 100। ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में -x और +x मिल रहे हैं, अगर दोनों इक्वेशन हम ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ, ये हमें करना है। ऐड करेंगे तो +x और -x कैंसिल हो जाएगा, और y ये आएगा हमारा 2y, एंड 1300 में 100 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1400, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा हमें मिलेगा 700। तो ये y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एंड ये y की जो वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, ये y की वैल्यू हम रखते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो पुटिंग y इक्वल 700 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा x प्लस 700 इक्वल 1300। तो x इक्वल 1300 माइनस 700, x इक्वल जो निकलेगा वो निकलेगा 600। x और y जब हमने निकाल लिए तो हमें CP मिल गया चेयर का और टेबल का। तो अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस CP ऑफ चेयर इक्वल ₹600 एंड CP ऑफ टेबल इक्वल ₹700। यही आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे होना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer while 1/2 mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था और सही आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 1 mark, एंड अगर आपने आंसर गलत दिया तो 1/2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। फिर कह रहा है जयंती ने 120 क्वेश्चंस आंसर किए एंड उसके मार्क्स जो आए हैं वो 90 हैं। तो आप ये बताएं कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो निकालना है करेक्ट आंसर्स। तो हम पहले मान लेते हैं कि जयंती ने जो 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनमें से उसके कुछ करेक्ट रहे होंगे और कुछ इनकरेक्ट रहे होंगे। तो फिर हम लेट कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर्स जो है वो कितने एक्शन लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इसे हम मान लेते हैं y है। एंड फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जयंती ने टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो 120 हैं, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों ही शामिल हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई इक्वल 120, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड जब x आंसर्स उसने करेक्ट किए हैं तो एक आंसर करेक्ट करने पे उसे 1 मार्क मिल रहा था। ठीक है, तो x करेक्ट करने पे उसे कितने मिले होंगे, x मार्क्स मिले होंगे। तो सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से कि x करेक्ट करने पे उसे मिले होंगे x मार्क्स, लेकिन y इनकरेक्ट करने पे उसके मार्क्स कुछ रिड्यूस हुए होंगे, और 1 क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट कर रही थी वो, तो 1/2 मार्क्स जो है उसके रिड्यूस हो रहे थे। तो y पे फिर कितने हो जाएंगे, y पे फिर y पे हो जाएंगे y/2, और रिड्यूस के लिए माइनस का साइन लगाया, एंड ये जो मार्क्स हैं ये हो जाएंगे 90। तो कुछ इस तरह से, एंड 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 180। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। एंड अब हमें करना क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें क्योंकि हमें प्लस वाई और माइनस वाई मिल रहे हैं। तो ऐड किया तो 2x और x मिलके हो गया 3x, 180 एंड 120 मिलके हो गया 300, एंड x इक्वल हो गया 300/3। तो x की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें 100, और x की वैल्यू 100 मिली। तो यही तो हमने लेट किया था कि करेक्ट आंसर्स कितने उसने किए, x, तो x की वैल्यू है 100, यानी जयंती ने एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में।